हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 2 सितंबर और टाइम करीब हो रहा है 1 बजे के। तो भागवत सुनने का टाइम हो गया है। चलो सुनने चलते हैं भागवत। ब्लॉग में एंड तक बने रहना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं भागवत सुनने। एक बात तो मुझे पता लग गई कि अगली बार आप लोग मुझे नहीं बुलाओगे, क्योंकि खुद इतने ट्रेंड हो गए, सब जानते हैं। कोई आइए बाबा, आइए ब्राजी, बड़े दिनों में बता रहे हैं आपको, बहुत समय लगाते हैं आने। बोले क्या करें, समय नहीं मिलती। चरणों की तरफ देखने के लायक नहीं हमने अपने जीवन में। एक परिक्रमा लगवा दीजिए बाबू जी। अरे बामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। कंठमंडल दिए और छाता दिए, कंठमंडल दिए और छाता दिए, सब का मैं निवेदन करूंगा, जिन्होंने आज हमारे पंडित जी जिन्होंने आज पूजन कराया था, वो और आप पहले जोड़े के साथ आ जाएं, बामन भगवान का पूजन करें। हाँ जी, हाँ जी। गोपाल कृष्ण जी प्रसाद के लिए तैयारी अपना स्टेज के ऊपर रखे।
अपने राज्यपाल के साथ वन विहार करने के लिए गई। सुकन्या भी साथ में गई। अपनी सखियों की ठिठक लग गई, केवल आंखें चमक रही हैं। सुकन्या ने एक तुनका उठाया और दोनों आंखों में चुबा दिया देखने के लिए क्या है। आंखों से रक्त बहने लगा। माँ महाराज शर्यार्थी के ना चाहते हुए भी सुकन्या का विवाह चमन ऋषि जी के साथ करना पड़ा। और हरि भगवान की, लेकिन अश्विनी कुमारों ने इनकी दोनों आंखों को ठीक कर दिया। और इसी वंश में आगे जाकर हुए हैं महाराज नभक, और महाराज नभक के बाद नाभाग, और महाराज नाभाग के बाद इस वंश में हुए आगे चलकर महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज प्रत्येक एकादशी को निर्जला व्रत रहते हैं और द्वादशी में भोग लगाने के बाद, संतों को भोग लगाने के बाद ही जलपान ग्रहण करते हैं। एकादशी का व्रत किया और द्वादशी में गुरु दुर्वासा जी वहां पधार गए। राजा अम्बरीश ने कहा, गुरुदेव बड़े अच्छे समय पर पधारे हो, आप भोजन प्रसादी करके जाना। बोले ठीक है, एकादशी का व्रत तो हमने भी किया था, स्नान ध्यान करके आते हैं, तो तैयारी करो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि द्वादशी तिथि में जल्दी त्रयोदशी लगने वाली होती है, और त्रयोदशी लगने से पहले पहले व्रत का विराम हो जाना चाहिए। राजा अम्बरीश ने जैसी मुहूर्त पता किया त्रयोदशी लगने वाली है, संतों को चरणामृत देने के लिए कटोरा उठा लिया हाथ में। तभी दुर्वासा ऋषि जी का आना हुआ और नाराज होने लगे। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना हमारा आदेश पाए चरणामृत के कटोरे को हाथ लगाने की। बोले गुरुदेव, यदि आपकी निगाह में मैंने पाप किया है तो जो दंड आप देना चाहे मैं उसका अधिकारी हूं, आप दे सकते हैं। दुर्वासा जी ने अपनी जटा से एक बाल तोड़ा और पृथ्वी पर डाल दिया, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन राजा अम्बरीश ने जैसी गोविंद कहना चाहा तो गो शब्द मुंह से निकला है, विंद तो निकला ही नहीं। इतने में कृत्या नाम की राक्षसी का सुदर्शन चक्र ने अंत कर डाला। और हरि भगवान की। अब तो ये ऋषि दुर्वासा जी के पीछे दौड़ने लगा सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, मेरी प्राण रक्षा करो। क्या किया है? बोले एक वैष्णव का, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है, एक वैष्णव का मुझसे अपराध हो गया। तो उसने कहा भगवान विष्णु का नाम से अपराध हुआ है, मैं सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर जी ने भी सहायता नहीं की। भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले देखो मैं सहायता कैसे करूं तुम्हारी। अयम भक्त पराधीन स्वतंत्र कि मैं तो भक्तों के खुद पराधीन हूं, भक्तों के अधीन हूं। यदि भक्त चाहे तो मुझे प्रेम से भोग लगा दें तो मैं पा लेता हूँ, वरना मैं भूखा बैठा देखता रहता हूँ, कभी अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। मैं तो वही करता हूँ जो भक्त चाहते हैं। तुम जाओ, राजा अम्बरीश जी तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हारे अपराध क्षमा। 12 महीने तक इधर उधर ढूंढते रहे, अम्बरीश जी के पास नहीं पहुंचे। लेकिन जब अम्बरीश जी के पास पहुंचे तो आज भी अम्बरीश जी हाथ में चरणामृत का कटोरा लेकर खड़े, कब गुरुदेव आएंगे, कब मैं प्रसाद। जाकर चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अम्बरीश जी ने हृदय से लगा लिया, गुरु जी आपका स्थान मेरे हृदय में है, चरणों में नहीं। और गुरुदेव भगवान की जय हो। इसी वंश में एक बड़े यशस्वी राजा हुए जिनका नाम है महाराज युवनाश। अच्छा, सूर्यवंश की एक बड़ी प्रसिद्ध बात रही कि सूर्यवंश में बिना यज्ञ कराए पुत्र नहीं हुए, जब तक यज्ञ नहीं कराए। और चंद्रवंश की विशेष बात यह रही कि बिना झगड़े के कोई विवाह नहीं हुआ। चंद्रवंश में जब तक झगड़ा नहीं हुआ तब तक विवाह नहीं हुआ, और सूर्यवंश में जब तक पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं कराया तब तक पुत्र नहीं हुआ।
आज महाराज युवराज ने अपने घर में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। संतों ने, ब्राह्मणों ने एक कलश के जल को अभिमंत्रित कर दिया और युवराज जी को आदेश दिया कि आप इन वेदियों की रक्षा करेंगे, मंडलों की रक्षा करेंगे, रात्रि में यही सोएंगे आप। युवराज जी वही सो गए और रात्रि में जब आंख खुली, प्यास लगी, तो जो जल संतों ने अभिमंत्रित किया था कलश का, उस कलश के जल को खुद पी गए। सुबह गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि महाराज वो जल कहाँ है? बोले गुरुदेव रात को प्यास लगी थी, मैं पी गया। बोले सब गड़बड़ कर डाली। बोले क्यों? बोले वो जल आपकी पत्नी को पीना था, आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती, लेकिन आप पुत्र आपसे पैदा होगा। और महाराज युवनाश का पेट फाड़ करके पुत्र निकाला गया, जिस पुत्र का नाम पड़ा मानदाता। बड़ी चिंता हुई, बोले इस बालक का पेट कौन भरे, दूध कैसे पिए? तो महाराज इंद्र ने अपनी लाल की आओ ऐसे करके निकल जाओ, जो बधाई डाले सो आपके गोद में तो ठीक है, ना डाले तो ठीक है। मैं गाऊंगा और आपको बधाई लेनी है सबसे। बोला रामचंद्र भगवान की। अरे जग में चारों भैया अवध में गली गली लेकिन शंकर जी की बरात में सब देवी देवता जाते हैं, भगवान राम जी की बरात में सब देवी देवता जाते हैं। तो कल और आप हम सब जनकपुर चलेंगे। कह दो राजा रामचंद्र भगवान की जय। घर वाले ठाकुर जी की सेवा में पधारेंगे, तो सभी से निवेदन कि कुछ ही क्षणों में चुके हैं। और आपको आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय जय श्री राधे श्याम।